Hello student, today I will discuss new chapter 11 maxima and minima। क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा, आइए उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिएगा, कोई एक फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स वाला एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। ठीक, अब कोई एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, तो फंक्शन जिस इंटरवल में डिफाइन होता है उसे हम डोमेन कहेंगे। चलिए, तो ए ओपन इंटरवल ए बी इसका क्या होगा, डोमेन हो गया। मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का क्या होता है, इस डोमेन के इस ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सी जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ सी होगी, वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम। तो हम इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे और इस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। समझ में आई। ओपन इंटरवल या इन ए डोमेन there exists a point C such that FC is maximum for all value of x in open interval AB is known as maximum value and this point C is known as point of maxima। ठीक, समझ में आई बात। अब दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट की बात करें, मिनिमा की बात करें या मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो सेम टू सेम ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है। कोई एक इस तरह का आपका हो गया फंक्शन ए बी, एक पॉइंट है सी, किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक, जिसमें फंक्शन डिफाइन होगा जिस इंटरवल में, जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं। फंक्शन के डोमेन में एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिस पे क्या हो जाए, पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, एफ सी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे और इस वैल्यू को मिनिमम वैल्यू कहेंगे एट दैट पॉइंट। ठीक, इसको लिखते कैसे हैं, लिखेंगे एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स सी। देखिएगा, फॉर सी या एक्स बिलोंग टू ए और बी के प्रत्येक वैल्यू के लिए जो एफ सी है, एंड ये भी लिख दें सी लाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक, एफ सी क्या है, सबसे ग्रेटर है किसके, एफ एक्स से। एफ एक्स में एक्स क्या है, ऑल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी। ए बी के प्रत्येक वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू सी मिले जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, एफ सी लेस देन हो एफ एक्स से, फॉर एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, और सी क्या है, सी ए बी के बीच का एक पॉइंट है। ठीक, तो इसको हम ऐसे मिनिमम लिखते हैं। ये चीज़ें समझ में आई कि मैक्सिमम कब होगा, कब मिनिमम होगा। चलिए, एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमम और एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू मिल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ यूँ ऐसे चलता है, साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, तो देखिएगा इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को हम जैसे इसको मान लें C1, C2, C3, C4, इन पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि एक ही फंक्शन में देखिएगा एक से ज़्यादा मैक्सिमा और एक से ज़्यादा मिनिमा या मिनिमम वैल्यू मिल सकते हैं। ठीक, अब बात आई कि सर आपको ग्राफ पता है फंक्शन का तो बन गया, साइन का ग्राफ पता है तो आप बना ले गए और पता कर गए कि देख के बता सकते हैं हाँ यहाँ इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है और इस पॉइंट। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका ग्राफ हम लोग को नहीं पता है, उनके लिए क्या करते हैं, अच्छा मैक्सिमम, मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा ये सब भी पढ़ना है आपको, तो जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले कोई एक फंक्शन है, इस तरह का कोई फंक्शन है। ठीक, अब हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक, क्या होते हैं लोकल मैक्सिमा? इन लोकल इंटरवल ऑफ द फंक्शन, किसी लोकल इंटरवल मतलब छोटे छोटे इंटरवल, मान लो ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है C1, ये हो गया C2 और ये C3, C4, छोटे छोटे इंटरवल। देखिएगा स्मॉल इंटरवल, क्या एक एच ले लेते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आपका लोकल मैक्सिमा कहलाएगी। ठीक, और इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी या सबसे छोटी वैल्यू होगी ऐसे कह लें, वो लोकल मिनिमा कहलाएगी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर छोटे छोटे इंटरवल में, लोकल इंटरवल में जो मैक्सिमम होगा उसे हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे। ठीक, तो लोकल मैक्सिमा क्या है? FC1 की वैल्यू किससे बड़ी हो, इन फंक्शन से f x प्लस एच या C1 प्लस एच से बड़ी वैल्यू हो, ये इन सब में बड़ी हो तो मैक्सिमम, अगर ये छोटी हो गई तो मिनिमम। किसी इंटरवल में देखिएगा ये इधर वाली वैल्यू क्या है, C1 माइनस एच हो गया और ये C1 प्लस एच हो गया। इस इंटरवल में अगर हम ध्यान से देखें तो इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू यहीं पे फाइंड करेंगे। तो यही कह रहा है मैक्सिमा और मिनिमा में, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, छोटे छोटे इंटरवल में जो जिस पॉइंट पे हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है उसे हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे जिसमें हमको लोकल मैक्सिमा मिले, जैसे यहाँ भी मिला, ये भी लोकल मैक्सिमा का केस होगा, यहाँ भी लोकल मैक्सिमा बनेगा, आगे भी लोकल मैक्सिमा बनेगा। तो एक फंक्शन में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा बनते हैं या होते हैं। उन सारे मैक्सिमा का या मैक्सिमम वैल्यू का जो एब्सोल्यूट हो या सबसे बड़ा हो, इन सारे लोकल मैक्सिमा का जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा वही कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मैक्सिमा। नहीं समझ पाए? एक बार फिर से सुनिए, ये सारे लोकल मैक्सिमा हैं। इन लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मैक्सिमा कहें। तो आप कहोगे सर कि लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा में क्या अंतर है? तो लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में कुछ विशेष अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है कि उन सारे लोकल मैक्सिमा में
जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए क्या होगा, एक लोकल मैक्सिमा ही होगा। सिमिलरली इसी तरह लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा में किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो लोकल कहलाएगा, और उन सब का जो सबसे छोटा लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे, वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा या मिनिमा कहलाएगा। ठीक, अब बात आती है कि कैसे सर, ये तो ग्राफ में समझ गए हम, कैसे किसी फंक्शन का हम निकालें कि फंक्शन में कैसे पता चले कि ये लोकल मैक्सिमा है, यहाँ फंक्शन लोकल मिनिमा है। ग्राफ तो आता नहीं उस फंक्शन का, प्रत्येक फंक्शन का ग्राफ बना नहीं सकते। तो इसी के लिए हम पहला जो टेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।